हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्कॉल्स फैमिली। फ्रेंड्स, जैसा कि होम साइंस की क्लास में टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की चल रही है और आज की इस वीडियो में हम होम साइंस का ब्रांच है एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब होता है प्रसार शिक्षा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एनीवे, सबसे पहले हम आप लोग को पॉइंट पे लाते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन सबसे पहले इसका अर्थ बताते हैं। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है? प्रसार। एजुकेशन मतलब शिक्षा। प्रसार शिक्षा, सबसे पहले तो ये जाने कि प्रसार शिक्षा होता क्या है। प्रसार मीन्स क्या होता है? फैलाव, फैलना। और प्रसार शिक्षा अंग्रेजी के एक्सटेंशन वर्ड से का कन्वर्टिंग रूप है। तो एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब टू आउट, मतलब बाहर की तरफ। और टेंशन का मतलब क्या होता है? तनाव। आप कभी कभी बोलते हो बड़ी टेंशन हो रही है, बहुत तनाव हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो क्या हुआ? एक्सटेंशन यानी कि बाहर करना। क्या बाहर करना? तनाव को, यानी कि खींचना, किसी चीज़ को खींचना। अगर हम ये तो आपको हम बता दिए इसका जो है तोड़ के, लेकिन अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ में, व्यवहारिक भाषा में डिफिनीशन की बात करें तो अंदर के जो भी ज्ञान है, अंदर की जो भी चीज़ें हैं, उसे बाहर निकालना ही प्रसार शिक्षा है, सिंपल वर्ड में। और बताया मैंने अभी बहुत सी डिफिनीशंस हैं, कुछ डिफिनीशंस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसार शिक्षा होता क्या है? और सबसे पहले 100% को 100 नंबर का क्वेश्चन तो ये बनता है, 100 मतलब कि 100 पावर का क्वेश्चन बनता है कि एक्सटेंशन एजुकेशन होता क्या है। इसकी अलग अलग जो है अलग अलग लोगों ने इसकी डिफिनीशन को दिया है। इसमें एक डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ने एवं कल्सी की डिफिनीशन। ये डिफिनीशन है प्रसार कार्यक्रम स्थित उद्देश्य समस्याओं के समाधान का वर्णन है। प्रसार शिक्षा क्या है? प्रसार शिक्षा स्थित स्टेज, टारगेट और प्रॉब्लम्स की समाधान का वर्णन है, यानी कि समाधान खोजता है। समाधान कैसे खोजता है? जैसे कोई स्थित है, कोई कार्य हो, जैसे मान लीजिए ग्रामीण है, ग्रामीण में जैसे किसान है, वो कोई बीज डाल रहा है, कोई नई चीज़ें कर रहा है, उसके सामने कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन्हीं की भाषा में उनको समझाना और उनकी प्रॉब्लम को उनकी प्रॉब्लम, उनकी समस्या का समाधान करना ही क्या है? ये प्रसार शिक्षा है। ये हार्ने और कल्सी की डिफिनीशन है। एक और डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रसार शिक्षा वो शिक्षा होती है जो व्यवहारिक ज्ञान का यूज़ करते हुए किसी को इस योग्य बनाना कि वो अपने प्रॉब्लम, अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। तो फिलहाल ये डिफिनीशन कुछ है, और भी डिफिनीशन आपको इम्पोर्टेंट दूंगी। अभी फिलहाल जो पॉइंट्स है मैं उस पर डिस्कस करती हूँ आप लोग के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और है कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो, और अगर ऐसे ही वीडियो पानी हो तो जरूर सब्सक्राइब किया करो, बिकॉज मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आप लोग को जो है आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाएगा। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे इसको करते हैं। सेंडर, मैसेज, स्टेटमेंट, चैनल, रिसीवर। ये क्या है? ये 5 किसी भी कम्युनिकेशन यानी संचार का मतलब क्या होता है? तो कम्युनिकेट करना का मतलब क्या होता है? आपस में संबंध स्थापित करना क्या होता है? जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन ये है। इसका मीडियम क्या है? मीडियम ये है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यानी कि हम आपके द्वारा एक नेट के माध्यम से जुड़ रहे हैं तो ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार करना। संचार का मतलब क्या होता है? आपस में बातचीत करना। बातचीत का मतलब क्या होता है? कि बातचीत हम माध्यम से करते हैं, कोई न कोई माध्यम होना ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन भी कई प्रकार का होता है, वो सब डिटेल चीज़ें हैं। फिलहाल यहाँ बात करते हैं सेंडर, मैसेज, स्टेटमेंट, चैनल, रिसीवर। किसी भी कम्युनिकेशन के लिए क्या आवश्यकता? सेंडर। जैसे सेंडर कौन है? मैं सेंडर हूँ। मैसेज, क्या मैसेज है? मैं आप लोग को समझा रही हूँ कि व्हाट इज़ एक्सटेंशन एजुकेशन। एंड स्टेटमेंट मतलब कि उसका उपचार करना। उपचार का मतलब क्या है? जो भी उसमें फॉल्ट है उसको सही करना। चैनल, क्या चैनल है हमारा आपके बीच जुड़ने का? चैनल क्या है? ये नेट है, ये मीडियम है जिससे हम जुड़ रहे हैं। रिसीवर कौन है? आप प्राप्त करोगे। मेरे सारे व्यूअर्स क्या होंगे? डेट विल बी रिसीवर। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि किसी भी कम्युनिकेशन में 5 चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा।
देखिएगा, फर्स्ट पे सेंडर आता है, सेकंड पे मैसेज आता है, थर्ड पे स्टेटमेंट आता है, फोर्थ पे चैनल आता है और फिफ्थ पे रिसीवर आता है। दिस इज टू इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लॉरेंस के अनुसार कार्यक्रम नियोजन के चरण। कार्यक्रम नियोजन, किसी भी कार्य को करने की एक प्लानिंग होती है, एक स्ट्रेटजी होती है, हम उसको फॉलो करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो लॉरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अनुसार जो नियोजन के वो 5 चरण होते हैं, ये इसको ध्यान रखना होगा, इसको ध्यान से देखिए। नंबर 1 कार्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया, प्रोसेस। नेक्स्ट कार्य की योजना, प्लानिंग। लिखित वर्णन, डिस्क्रिप्शन, कार्यक्रम का क्रियान्वयन, मतलब कि उसको कैसे हम कर रहे हैं। और परिणाम का मूल्यांकन, यानी टू इवैल्यूएट करना। यानी इवैल्यूएट मतलब क्या होता है, उसको मूल्यांकित करना कि किसी भी लक्ष्य को हम किस हद तक प्राप्त किए। जैसे कोई लक्ष्य हमको दे दिया गया, हम उसको कितना % प्राप्त कर रहे हैं, कितना % गेन कर रहे हैं, इसको हम कैसे जानते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट मतलब क्या होता है, उसको मूल्यांकित करते हैं। नेक्स्ट हमारी डिफिनेशन प्रसार शिक्षा की कलसी और हन की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, किसी भी प्रयास या महत्व का निर्धारण एवं विश्लेषण उसके मूल्यांकन के द्वारा होता है। मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन के द्वारा, मतलब किसी भी प्रयास या, मैंने ऊपर समझा आपको बताया था कि कोई भी टारगेट में दे दिया गया और उसे हमने कितने हद तक प्राप्त किया, उसको कितना ज़्यादा कैसे गेन किया, उसके इम्पोर्टेंट को कैसे समझा, ये जब हम मूल्यांकन करते हैं तो ही। जैसे मान लीजिए आपको हम टास्क दे रहे हैं कि ये हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी बीच में हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं दोगे तो हम कैसे जानेंगे कि आप लोग पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो ना। और जो है तो इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्यान से सुनिए, बीच में क्वेश्चन अगर आएगा तो प्लीज़ उसका आंसर दीजिएगा, और नहीं अगर मालूम हो तो कोई बात नहीं, आप उसको ढूंढ के करिए। इसके बाद अगर नहीं आता है तो क्रॉस क्वेश्चन करिए, आई विल टेल यू। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन प्रक्रिया के स्तर। मूल्यांकन प्रक्रिया के स्तर क्या कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सेम होम मैनेजमेंट में भी है। नियोजन का मूल्यांकन करना, क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना, कार्यक्रम की समाप्ति पर मूल्यांकन करना। इट मीन्स सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग किसी कार्य की प्लानिंग से हमें घर में एक प्रोग्राम करना है, कोई फंक्शन करना है, तो उसका नियोजन का मूल्यांकन करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि हमने ये प्लानिंग किया, हमें ये काम करना है। बाद में उसको इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है हमारे काम में कोई कमी तो नहीं रह गई है, ये चीज़ तो हमारा ये पूरा लक्ष्य हुआ कि नहीं हुआ, इसमें कोई कमी इंक्लूड करेंगे। फिर क्रियान्वयन का मूल्यांकन, मतलब कि उसको कैसे कर रहे हैं, उस काम को जब हम करने लगेंगे तो उसको इवैल्यूएट करेंगे कि वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। कार्यक्रम की समाप्ति मूल्यांकन, जब कार्य हमारा ख़त्म हो जाता है, जैसे कि अभी हम पढ़ाई, जैसे आप लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके बाद जब आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, टीजीटी क्वालिफाइड कर जाओगे, तो आपका क्या हुआ, ये कार्यक्रम की समाप्ति पर मूल्यांकन हुआ। बस ये सिंपल सी बात है, तो आपको समझना है और ध्यान रखना है। मूल्यांकन प्रक्रिया कितने स्तर है, 3। कौन कौन सा, प्लानिंग का इवैल्यूएट करना, प्रोसेस का इवैल्यूएट करना और एंडिंग ऑफ प्रोग्राम पे इवैल्यूएट करना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से आप लोग को दिख रहा होगा, मैं कायदे से मोबाइल पकड़ी हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। चार्ट में कितने रंग होते हैं, चार्ट में बेस कलर को छोड़ के 3 कलर होते हैं। चार्ट मतलब आप लोग समझ रहे हो कि अब आपके प्रसार शिक्षा में क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा मैं यहाँ आपसे बात कर लेती हूँ। आपको प्रसार शिक्षा में चार्ट के बारे में पढ़ना है, ब्लैक बोर्ड के बारे में, जितना भी कम्युनिकेट का साधन होता है वो पढ़ना है, संचार पढ़ना है और डिफिनीशंस पढ़नी है। इसके अलावा कुछ मॉडल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मॉडल्स आपको, जैसे अरस्तु मॉडल है, बीबर मॉडल है, तो ये सारे मॉडल्स के बारे में क्या क्वेश्चन देता है उसको सीक्वेंस में लगाना होता है। वो जैसे जैसे आगे आएगा मैं बताते चली जाऊंगी, फिलहाल अभी इसमें जो है उसको समझा रही हूँ। फिल्म एवं स्ट्रिप चार्ट में स्टेप बाय स्टेप वर्णन होता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, स्टेप बाय स्टेप किस चार्ट में वर्णन होगा। उसमें बार चार्ट दे देगा, पाई चार्ट दे देगा, फिल्म स्ट्रिप चार्ट दे देगा, तो उसमें क्या होगा, आप किस पे लगाओगे, फिल्म एवं स्ट्रिप चार्ट में स्टेप बाय स्टेप वर्णन होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बस ध्यान से सुनते जाइए
और अभी आप ये सोच के, अभी आप ज़्यादा सीरियस की बात नहीं, अभी इंजॉयमेंट के तरीके से पढ़िए, ध्यान में रखते जाइए, अपडेट होते जाइए। इसको जब फिर शेष तैयारी करेंगे तो बहुत ही वीडियो आप लोग के लिए अवेलेबल होने वाली है और सब बातें आपको समझ में बहुत तरीके से आ जाएगी, बस ध्यान से देखते जाइए। बार चार्ट का प्रयोग बड़े एवं पाई चार्ट का प्रयोग छोटे समूह में करते हैं। बार चार्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं? बार। अब बार से आप समझ रहे होगे बार क्या होता है। बार जहाँ पे बहुत लोग जाते हैं ना, उससे ध्यान रखना कि उससे होता कि बड़े। और पाई मतलब पाई तो छोटा होता है, पाई मैथ में यूज होता है छोटा, तो पाई का मतलब छोटा, बार का मतलब बड़ा। जब लोग बार में जा रहे हैं, बार में कितने लोग होते हैं, सब लोग डांस करते रहते हैं, तो क्या होता है बड़े स्तर के लिए, और पाई छोटे स्तर के समूह के लिए प्रयोग होता है। चार्ट में महत्व होता है लिखित सामग्री का। लिखित सामग्री का महत्व किसमें होता है? चार्ट में। चार्ट बनाए जाते हैं, चार्ट हमेशा आकर्षण एवं रंगीन बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा चार्ट जब भी बनवाए जाते हैं उसमें एक अट्रैक्टिव पॉइंट होता है, उसको अट्रैक्टिव बनाया जाता है, कलरफुल बनाया जाता है। चार्ट की साइज होती है, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसको आपको सब दोनों ध्यान रखना पड़ेगा। 24x36 इंच, और उसी को देखिए ये 24 है ना, को 12 से डिवाइड कर दिया गया है। 12 2 जा 12 3 जा, ठीक है, 12 2 जा 24, तो 12 3 जा 36, तो क्या हुआ 2x3 इंच, यानी कि चार्ट की साइज कितनी होती है? 24x36, रट्टा मार डालिए। चित्र की साइज कितनी होती है? 15x9, इसको 3 से डिवाइड किया गया है तो 5x3 इंच। चार्ट की साइज, चित्र की साइज क्या होती है? चार्ट की साइज क्या होती है? 24x36 इंच इज इक्वल टू 2x3 इंच। चित्र की साइज क्या होती है? 15x9 इज इक्वल टू 5x3 इंच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। और हाँ, अभी नोटिफिकेशन आ रहा था, आज मैं देख रही थी, बहुत जल्दी ही वैकेंसी सुन रहे हैं, 40,000 वैकेंसी टीजीटी पीजीटी मिला के आने वाली है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, पढ़ते रहिए। अब ये नहीं कि लॉकडाउन है तो अब जो है पढ़ नहीं रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है, पढ़ाई करते रहिए। वैसे भी अच्छे समय में काम अच्छे अपने जो है समय को अच्छे कार्य में लगाने पर उसका पॉजिटिव फल ही होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चार्ट को लगाते हैं, चार्ट को कहाँ लगाते हैं? ज़मीन से 5-6 फीट ऊपर लगाते हैं। चार्ट कहाँ लगाते हैं? चार्ट हमेशा ज़मीन से 5-6 फीट ऊंचाई पे लगाते हैं। ABC संबंधित है, सबसे पहले ABC, ये क्वेश्चन PCS का भी क्वेश्चन है। ABC किस संबंध, क्योंकि PCS में भी जब आप पढ़े उसमें भी कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आते हैं, और एक्सेस एजुकेशन तैयार कर लोगे, अगर PCS एग्जाम दे रहे हो तो उसमें 3-4 क्वेश्चन तो कोई सही होने वाले ही हैं। ABC सबसे पहले एक्सटेंशन वर्ड से रिलेटेड है, दूसरा पोस्टेज संबंधित है, और किसका अर्थ पूछता है? ABC का क्या अर्थ है एक्सटेंशन एजुकेशन में? तो A का मतलब अट्रैक्टिव, B का मतलब ब्रीफ, एंड C का मतलब क्लियर। ABC पोस्टर से संबंधित है। पोस्टर कैसा होना चाहिए? अट्रैक्टिव होना चाहिए, और ब्रीफ होना चाहिए, और क्लियर होना चाहिए। ये इंग्लिश वर्जन ही ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वर्जन ही पूछता है, हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हाँ, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपसे इंग्लिश में ही पूछी जाती है। अभी TLT का पेपर उठा के देखिए, उसमें इंग्लिश वर्जन टू द पॉइंट यूज़ किया गया था, तो इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन साथ लेके चलिए। नेक्स्ट थिंग, पोस्टर में लिखित सामग्री का ज़्यादा महत्व न होकर चित्र का होता है। पोस्टर क्या होता है? एट ए ग्लेंस मतलब कि किसी चीज़ को एक बार देखे, अरे वाह कितना अच्छा है, एक बार में देख के हमारे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आइस कैची मतलब क्या होता है? एक बार आपको देखे, जैसे हम कभी कभी कपड़ा खरीदने जाते हैं या कोई चीज़ लेने गए, कोई चीज़ एक बार हम देखते हैं पसंद आ जाती है, फिर चाहे 50 देखें लेकिन हमको वही पसंद आ जाती है। यही होता है, पोस्टर हमेशा क्या होना चाहिए? ऐसा बनाइए कि एट ए ग्लेंस, एक नज़र में आपको अच्छा लगे। तो एट ए ग्लेंस किसके लिए यूज होगा? तो पोस्टर के लिए। पोस्टर का साइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टर का साइज, अभी हमने चित्र का साइज पढ़ा था पीछे, अब ये देखिए पोस्टर का साइज 24x36 इंच, इसी को डिवाइड किया गया है 2x3, और 20x28 यानी 22x28 इंच, यानी 11x14, इसको 2 से डिवाइड कर दिया गया। ये पोस्टर का साइज है। और ये फिल्म पोस्टर है, ये हाफ सीट है। ये जो है पूरा पोस्टर का साइज है, ये हाफ का साइज होता है पोस्टर का साइज।
ये पढ़िएगा। अब ये आप ध्यान से देखेंगे, फिर जब कभी किताब उठा के पढ़ेंगे तो ये चीज़ समझ में हो कहीं कौन बताया था, कहाँ बताया था, तो फिर ये दिमाग में फीड रहेगा। तो ध्यान से बहुत देखिए। हम तो कहेंगे एक वीडियो कम से कम 2 बार 3 बार देखिए, जिससे कि माइंड में हर चीज़ बन जाए, ठीक है। पोस्टर में किस चीज़ का प्रयोग नहीं होता है? कानून का, यानी कि कानून के मैटर को कभी भी पोस्टर से नहीं दिखाया जाता है। तो कभी कोई पूछ देगा कानून के कौन सा ऐसा मैटर है जो कानून जिसको पोस्टर से नहीं दिखाते, तो वो है कानून। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और आज का क्वेश्चन ABC किससे संबंधित है और ABC का क्या अर्थ होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। और तब तक आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही डालेंगे। थैंक यू।